नमस्ते, रुचि आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में केवल 3 आलू से क्रिस्पी करारा नाश्ता हम बना के तैयार करेंगे। न केवल बहुत जल्दी बनने वाला ये नाश्ता होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। केवल 3 आलू से बहुत ही क्रिस्पी करारा और फटाफट बनने वाला नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हुए हैं, मीडियम साइज़ के। उनको बस हम यहाँ पर रफली चॉप इसको तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा महीन महीन कट करेंगे। इस तरीके से मैंने एक लंबाई में कट लगाया है और एक चौड़ाई में, और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये आलू हमने कट करके तैयार कर लिए हैं, और अब हम इनको मिक्सर जार में डाल के और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अभी जो आलू हमने कट किए हुए हैं, बॉइल्ड आलू, उनको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, हमारा नाश्ता एकदम से हल्का बने उसके लिए मैंने दही लिया हुआ है। तो 2 बड़े स्पून भर के, ये सर्विंग स्पून मैं ले रही हूँ, वो भर के अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। इससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इसको पल्स मोड पर हम चला के तैयार कर लेते हैं। पल्स मोड पर चलाएंगे जिससे कि हमारा जो थोड़ा सा आलू चलने में थोड़ा दिक्कत करता है मिक्सी में, इसलिए दही ऐड किया हुआ है, जिससे इजीली हमारा जो ब्लेड है वो रन करने लगेगा। तो इसको एक पल्स मोड पर चला के तैयार कर लेते हैं। आलू और दही के मिक्सचर को मैंने पल्स मोड पर चलाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, एक गाढ़ा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, तो इस समय बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम है। इस पेस्ट को में अब हम मिक्स करेंगे चावल का आटा, जिससे कि हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। 1 बाउल भर के मैंने चावल का आटा लिया हुआ है, इसको अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ 2 बड़े वाले स्पून भर के मैदा। इससे क्रिस्पी रहेगा। चावल के आटे और जो मैदा होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अब हम इसको फिर से पल्स मोड पर चलाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है पेस्ट हमारा, तो इसको पल्स मोड पर चलाना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से एक पेस्ट इसका बना के तैयार कर लेते हैं। चावल के आटे और मैदा को मिक्स करके एक क्रीमी सा हमने, देखिए यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसको निकालेंगे एक बड़े बाउल में। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो दही था उसमें काफ़ी अच्छा मॉइस्चर था, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर अब हम इसको फेंट के तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा जो पेस्ट है ये एकदम से फ्लफ़ी हो जाएगा, और जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल हल्का फुल्का और स्पॉन्जी बनेगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक फेंटना है। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फेंटते हुए लगातार, और एकदम से फ्लफ़ी हो गया है, जैसे कि हम इनो डालने के बाद एकदम से स्पॉन्जी सा हो जाता है हमारा जो पेस्ट है। तो ये बिल्कुल वैसे ही इसमें, क्योंकि दही पड़ा हुआ है और मैंने लगातार इसको फेंटा है, तो ऐसा टेक्सचर इसका हो गया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम से। और बस अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है यहाँ पर हरा कटा हुआ धनिया। बहुत बढ़िया फ्लेवर रहेगा नाश्ते का, और लुक भी बहुत बढ़िया रहेगा। धनिए के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ छोटी पीसेस में कटी हुई लाल और हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्च छोटी पीसेस में कट करके डाली है। और अभी यहाँ पर ले रहे हैं 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। बहुत बढ़िया फ्लेवर रहेगा इसका भी। और मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 8 से 10 करी पत्ता। करी पत्ते को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से।
छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये नाश्ते का बेस हमने तैयार कर लिया है। एक बार अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये जो हमारा पेस्ट है वो पतला हो सकता है। तो अभी हमको इसका नाश्ता तैयार करना है। मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी और जब तक हम इसकी चटनी पर तैयार करेंगे। नाश्ते के साथ अगर चटनी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर ये देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको रख देते हैं एक साइड से और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा नाश्ते में। तो ये हमारा बेस तैयार है नाश्ते का। अब हम इसकी एक बढ़िया सी चटनी बना के तैयार करेंगे। आलू के बिल्कुल क्रिस्पी नाश्ते के साथ चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई हीट की हुई है और इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और अच्छे से इसको ऑयल को हीट हो जाने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 लिए हुए हैं करी पत्ता और इसके साथ ही मैंने ली हुई है 1 हरी मिर्च और 2 लाल वाली जो मिर्च होती है साबुत वाली। इनका जो ऊपर का कैप है उसको उतार देंगे और इसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। चटपटी सी हमारी चटनी बनके तैयार होगी। फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है, इससे हमारा कोई भी मसाला जले नहीं। और अभी ये अच्छे से भून गए हैं हरी मिर्च और करी पत्ता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बड़े बड़े पीसेस में मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट किया हुआ है, उनको डाल देंगे और अच्छे से एक बार इनको इस तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो 1 टेबल स्पून जितना मैं सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। और फुल फ्लेम पर इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर अपने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। डंठल के साथ मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और 1 बाउल भर के इसमें हम डाल देंगे पानी और फुल फ्लेम पर इसको एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे एक प्लेट से और इसको अच्छे से स्मूथ होने देंगे। जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएगा और बिल्कुल उसका जो स्किन है वो बिल्कुल अलग सी हो जाएगी। ऐसा हमको एक इसका पेस्ट सा तैयार करना है। उसके लिए मैंने ढक दिया है और 5 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार टमाटर को हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से स्मूथ हो गए हैं और बस अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे हल्का सा। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और एक बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पके हुए टमाटर के पेस्ट को यहाँ पर मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसको पीसने से पहले हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे एक बार। यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। काफ़ी गर्म है ये अभी, तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसकी चटनी पीस के तैयार करेंगे। टमाटर की चटपटी चटनी का हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है, ठंडा हो गया है। तो बस अब हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर जार में और इसका एक चटनी बना के तैयार कर लेंगे। महीन करके इसको पीस लेंगे। एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली और बहुत ही बढ़िया लुक वाली हमारी ये चटनी रेडी हो गई है। टमाटर की चटपटी चटनी। इसको हम निकालेंगे एक बाउल में और आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया लुक है और चटपटी तो ये है ही। तो अभी हम इसका एक
बढ़िया सा बघार तैयार करेंगे इसका फ्लेवर को और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। तो एक बघार इसका तैयार करके रख लेते हैं। टमाटर की चटनी के बघार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन गरम किया हुआ है और बस इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ जीरा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा, फ्लेवर रहेगा। और हाफ ही टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है काली वाली सरसों और 6 से 7 हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता फ्लेवर के लिए। और बस हमारा ये बघार बिल्कुल रेडी है। अब हम जो हमारी चटनी है उस पर इसको स्प्रेड करेंगे। बघार जो अभी हमने रेडी किया हुआ है इसको एक बार इस पर स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये हमारी बिल्कुल चटपटी चटनी, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में आज ये नाश्ता हम बना के तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। और बस अब हम इसको रख देते हैं एक साइड से। अभी हमारा जो यहाँ पर हमने अभी बेस बना के रखा हुआ था अपने, ये देखिए इसने जो चावल का आटा था और मैदा थी उसने पानी को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। जो भी दही का पानी था उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि अभी जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं उसके ये लिए बिल्कुल तैयार है क्या। तो इस तरीके से एक बार थोड़ा सा, जिस तरीके से हम पकौड़ी तोड़ते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से हमको चेक कर लेना है एक बार। तो बिल्कुल रेडी है ये और बस अब हम इसको नाश्ते को बना के तैयार करेंगे। आलू के चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऑयल हीट किया हुआ है और मैंने इसको लगभग 2 से 3 मिनट पहले हीट करने रख दिया था। बहुत अच्छे से ये हीट हो चुका है और बस जैसा कि अभी हमने देखा था इस तरीके से हम इसकी, जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, इस तरीके से हम इसको बना के तैयार करेंगे। क्योंकि चावल का आटा है बहुत जल्दी सिक जाता है, तो अभी बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पर हम इसको फ्लेम पर एक बार इनको अच्छे से पलट देंगे। देखिए आप ऊपर से रेड होने लगी हैं ये, और चूंकि कढ़ाई भी प्री हीट थी फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है जिससे अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी करारी हो जाएंगे। जब मैंने इसको डालना स्टार्ट किया था तो ये काफ़ी फ्लेम हाई थी, उसके बाद मैंने इसको स्लो कर दिया बिल्कुल, जिससे कि अंदर तक ये सिक जाए। तो आप देख सकते हैं सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप चलाते मिलाते भी इसको अच्छे से सेक सकते हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है। ये देखिए आप, क्या ही बढ़िया कलर आ गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है और अच्छे से सिक गए हैं। तो एक बार इनको, इस बैच को मैं निकाल रही हूँ और एक बार फिर से एक बैच को और हम और सेकेंगे। आपको सेकने में भी टाइम नहीं लगेगा, बस डालने में टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बहुत डेलिकेट है। चावल का आटा है, दही है, मैदा है, आलू है, तो बहुत जल्दी सेक के तैयार हो जाता है ये नाश्ता।
अभी हमने डाला है, एकदम से टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको इसको सेकना है। सेकेंड बैच भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखिए आप कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। शुरू में मैंने इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लेम को सिम रखा था, उसके बाद मैंने इसको मीडियम कर दिया था, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल बहुत अच्छे से सिक गए हैं और एकदम क्रिस्पी करारे हो गए हैं। तो ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये नाश्ता आज हल्का फुल्का नाश्ता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। एक बार आप चटनी वगैरह अगर आपको ब्रेकफास्ट में सुबह बनाना है तो चटनी वगैरह रात को आप तैयार करके रख दीजिए, मॉर्निंग में इसमें टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही बढ़िया इसका लुक है, बहुत बढ़िया एकदम क्रिस्पी करारा है। तो हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी है। आलू का झटपट बनने वाला क्रिस्पी करारा नाश्ता आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक है और एकदम से क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत बढ़िया अंदर से सिका हुआ है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहेगा। और आप चटनी भी एकदम बहुत बढ़िया इसका कलर है, आप लोग देख सकते हैं इसका, मिनटों में तैयार होने वाला और बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। और आज आपको अगर हमारा ये रेसिपी, ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक बार जो हमारा चैनल है रुचि आहार, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया इस नाश्ते को, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। बारिश का मौसम है और टमाटर की चटनी के साथ क्रिस्पी करारी आलू के नाश्ते का तो कहना ही क्या। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए।